लाए हैं, हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। देखिएगा भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? यहीं से हैं कहीं दूर? मंगूपुरा, ये यहाँ पे अमरोहा जिले में मंगूपुरा गांव है। मोदी जी के पक्के सपोर्टर, टोटल मंगूपुरा गांव मोदी का और है। बीजेपी टोटल पूरा गांव बता रहे हैं। कटा देंगे बिल्कुल 80% 1500 मोदी वोट है, का। 1500 वोट है, देंगे। 1700 वोट डले हैं बीजेपी के नाम पे। 1500 वोट वोट बीजेपी पे। 1500 वोट है, 1700 वोट डलते हैं बीजेपी के नाम पे, डबल हर बंदा। मैं खुद डालता हूँ। ये मुस्लिम है, ये मुंडा ने लड़का, ये भी अपना ये लोंडा, बीजेपी का। प्योर बीजेपी पता वाला। एक मिनट, क्या नाम होगा भाई? आसिम भाई, आसिम जी, देखिएगा ये तो बीजेपी को जिता रहे हैं। अब उसको जिताते हैं। भाई साहब मुस्लिम है आप? हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है भाई? खाने को देता, फ्री देता, क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई साहब सुनिएगा, आप लोग योगी जी को जिताओगे, मोदी जी को जिताओगे, तो अखिलेश और राहुल जी का क्या होगा भाई साहब? जानते ही ना यार बड़े भाई। आने वाले इलेक्शन में विपक्षी तो खत्म करना है। बिल्कुल भाई, योगी जी को जिताना है। विपक्षी तो खत्म अरे अखिलेश यादव जी सुनिएगा, और देखिएगा राहुल जी, आप लोगों को ही तो सर पे है। उत्तर प्रदेश में आप लोग सपोर्ट करोगे, वोट करोगे, जिताओगे। हम तो योगी को जिताएंगे। हाँ भाई, योगी को जिताएंगे। तो दोबारा से नाम बताना। आसिम भाई। आसिम जी, योगी जी को जिता। हाँ, आसिम अली। अच्छा नाम आसिम अली, ग्राम मंगूपुरा। अच्छा, हाँ, जिला अमरोहा, भाई साहब- थानेपुर। ऐसा 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 क्या दे दिया? भाई ऐसा, अरे यार कहीं कमाने जाए उनको बात नहीं है। भाई साहब सुनिएगा, ऐसा क्या कुछ दिया बीजेपी ने, योगी मोदी जी ने? बीजेपी इतना कर रही है जो और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इतनी बदमाशी खत्म कर दी, सबकी ऐसी तैसी बढ़ा दी। पर भाई बीजेपी ने इतना ये कर दिया, बस बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए। बहुत कुछ कर दिया। यार मेरे भाई, जो राशन मैं घर बैठे घर में मैं क्यों जाऊंगी? राशन ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। मिलता भाई, 5 यूनिट है। आगे तक के मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, गेहूं मिल रहा है, कमाई। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम शिवनाथ। शिवनाथ जी, किसे जिताना चाहते हैं? हाँ जी, हम तो साहब बस बात ये है, जिसका दाना पानी खा रहे हैं, जिसका दाना पानी खा रहे हैं, हम तो साहब क्या कहें, उसी के गुण गाएंगे। अच्छा, किसका खा रहे हैं फिर? ये योगी मोदी जी का। योगी मोदी जी का। हाँ, अच्छा, ये लोग आए थे, अभी बता रहे थे, हम कुछ बताए, जयंत जी को सुनने के लिए आए हैं। वो ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे जैसे जिसकी इच्छा हो। हम तो जिसका नमक खा रहे हैं उसके गुण गा रहे हैं। अच्छा, हाँ। योगी मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं खूब। अरे कहते हैं मजदूर परेशान, किसान परेशान बीजेपी सरकार में। कहें तो संसार है, हम तो साहब बस ठीक है, जो दाना पानी दे रहा है उसी के हैं, उसके अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान है। हाँ, कहते हैं किसान भी तो परेशान है, दोबारा से आंदोलन के लिए तैयार हो क्या गए। परेशान तो संसार ही है, तब संसार के पीछे हम भी परेशान है, कोई ऐसी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप लोग परेशान नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच्ची बोल रहे हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, कंवर जी का यहाँ से लोकसभा से चुनाव से जो टिकट हुआ है, तो क्या लग रहा है चुनाव का माहौल किस तरफ झुकाई दे रहा है? हमें तो साहब मतलब बहुत बहुत बढ़िया खुशी है, अगर कोई कामयाब हो जाए बढ़िया है। अच्छा, खुशी है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? बस ये तो जनता ही बनाएगी, एक वोट ये। आप किसे चाहते हैं? एक तरफ तो राहुल गांधी जी हैं, एक तरफ मोदी जी हैं। तो वो तो बात सही है आपकी भी, लेकिन साहब हम तो इस टाइम जब सरकार दे रही है तो सरकार के ही हैं। अच्छा, सरकार तो फिर मोदी जी की है। हाँ, बस ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी शकील अहमद नाम हमारा जी। शकील अहमद जी, कहाँ से आए हैं? कैल बकरी ग्राम अमरो। अच्छा जी। अच्छा, देखिए चुनाव का जो माहौल है, आज रैली भी है, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो चुनाव का माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा है जी, अच्छा किसका है? जयंत चौधरी साहब जी का, गठबंधन का। अच्छा, हाँ जी, सच कह रहे हो भाई साहब? बिल्कुल सच आप कह रहा हूँ। मुस्लिम हैं? जी मुस्लिम है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कहते हैं मुस्लिम लोग तो बड़े नाराज हैं यार बीजेपी सरकार से। होंगे वो, हम नाराज नहीं, हम तो खुश हैं। आप लोग खुश हैं? जी खुश हैं भाई भाई। साहब युवा हैं आप? जी युवा है, बहुत खुश है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत कहते हैं बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है। नहीं, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा वो नहीं है, सब बढ़िया है, सब अपने हैं बढ़िया। अच्छा, कुछ है नहीं? नहीं, सच कह रहे भाई साहब? बिल्कुल सच कह रहे हैं जी किसी साहब। का दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? दबाव, कोई दोस्त दबाव कोई नहीं हमारे यहाँ कोई। अच्छा। ऐसे हमारे जिले में कोई दोस्त दबाव नहीं किसी चीज़ का। हाँ। तो आप लोग मानते नहीं है, आप मुस्लिम हैं कि भाई ऐसा हिंदू मुस्लिम का सरकार नहीं करवा रही है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सरकार वोट मांग रही है, ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग कहते हैं उनके लिए, हमारे लिए कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, सुविधाओं की मैं बात करूँ, कोई ऐसा हुआ है कि आप लोगों को नहीं मिला, हिंदुओं को मिला है सुविधाएं कुछ ऐसी? सबको मिल रहा है, वही हमें मिल रहा है। मिल रहा है? जी, सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं जी तो साहब। फिर आप जिता रहे हैं फिर यहाँ से? जिताएंगे साहब।
सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। कोई भी फाइट में नहीं है जब उनके पास। कोई फाइट में नहीं मार प्रत्याशी रहे? जी, दो प्रत्याशी हैं, बसपा के हैं और कांग्रेस के गठबंधन के, दोनों बाह्य प्रत्याशी हैं साहब। ये कंवर सिंह तंवर जी हमारे साथ पहले भी रहे हैं और हम जो है धन्यवाद करते हैं माननीय चिकारा जी का, मनवीर सिंह चिकारा, राष्ट्रीय मतलब जिलाध्यक्ष जी राष्ट्रीय लोकदल के। जी जी जी। तो साहब उनके सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, और साहब वो भी पूर्ण रूप से इनको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा, गठबंधन के तो लिए। आपने मन बना लिया कि अब की बार यहाँ से जिताना है? जी बिल्कुल साहब। जब से लोकदल आई है, जब से बहुत मजबूत हो गई बीजेपी, बहुत मजबूत हुई जब से लोकदल ने इनके साथ समर्थन दिया है। अच्छा, जब से लोकदल गठबंधन हुआ है तब से मजबूत दिखाई दे रही है। बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं पहले की बात करूं, पहले जैसे लोकदल का पहले सपा के साथ गठबंधन था, तब का क्या माहौल नजर आता था और अब का क्या माहौल नजर आता अब और मजबूती के साथ बीजेपी को जिताएगी। है? मजबूती के साथ। जी। क्या नाम होगा भाई साहब? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी जी कहते हैं, देखिएगा कुछ लोग जाट वोटर्स की मैं बात करूं, कहते हैं जैन चौधरी जी बीजेपी में शामिल हुए हैं तो नाराज दिखाई देते हैं, क्या मामला है ये? जैन चौधरी जब से साथ हुए हैं, हम जैन चौधरी के साथ हैं। जहाँ जैन चौधरी रहेंगे वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के सभी समर्थक साथ रहेंगे। कहने का मतलब आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। जैन चौधरी हमारे खुश, हम भी सब खुश। कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, और देखिएगा कहते हैं अखिलेश जी 6 सीटें दे रहे थे लोकसभा की और बीजेपी में मिली हैं सिर्फ 2, तो कहते हैं कि लोग नुकसान में चले गए जैन चौधरी। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक मंत्री दिए हमें और एक एमएलसी दिए हैं, और जितने दिए हमारे जितने भी हमारे जैन चौधरी ने जो निर्णय लिया उनका निर्णय सहमत है। जो जैन चौधरी जी ने निर्णय लिया आप लोग खुश हैं? जी जी, सब खुश हैं। अच्छा, देखिएगा मैं बात करूंगा, एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, कहते हैं कि चवन्नी नहीं है जो बदल जाएंगे। कुछ लोग नाराज भी दिखाई देते हैं जयंत जी से और कुछ लोग कहते हैं चलिए हो जाता है, चुनावी खेल है। ये क्या देख रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, सब जैन चौधरी के साथ हैं। तो साथ हैं आप? जी साथ, नाराजगी भी नहीं कोई है? नाराजगी नहीं। अच्छा, सरकार की मैं बात करूं बीजेपी की, वो कैसी चल रही है? सरकार भी सही चल रही है। सही चल रही है? जी, परेशानी नहीं है? नहीं कोई। महंगाई ज्यादा भाई साहब? महंगाई तो चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई नहीं अच्छा, महंगाई रहती, महंगाई तो चलती रहती है। नहीं मानते आप? जी। अरे पहले भाई साहब सुनिएगा, पहले 400 का सिलेंडर आता था, अब 800 से 1000 1200 के बीच का है। पहले मैं पेट्रोल की बात करूं 65 के आसपास का था, अब 100 के आसपास का है, फिर भी बढ़िया बता रहे भाई साहब। सर मैंने मजदूरी 30 रुपए में भी करी है और 700 रुपए में भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास है इस बात का जवाब। पहले 30 में करते थे, पर डे मैंने करी है 30 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग मजदूरी, अब मैं 700 रुपए में कर रहा हूँ। अब 700 में 700 630 रुपए बढ़े हैं तो क्या सिलेंडर हम महंगा नहीं खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं सर। कहने का मतलब मजदूरी बढ़ गई है। जी बिल्कुल बढ़िया साहब। अच्छा, आप बताइएगा सर, आप भी अपनी सैलरी के लीजिए, पहले कितनी सैलरी हुआ करती थी और अब कितनी है आपकी, थोड़ा आप बताइए मुझे। जी, तो कहने का मतलब आप फर्क वहाँ पर घुमा गए हैं। सर बिल्कुल वो तो रहेगा। अच्छा जी, किसान परेशान वो भी बता दीजिए। देखिएगा सर, परेशान कोई नहीं है, सबसे बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। जी साहब। अरे कहाँ, देखिएगा पहले आंदोलन हुआ, दोबारा से फिर आंदोलन शुरू हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है सर? ये दिल्ली में ही तो। ठीक है, जो कर रहे हैं आंदोलन वो कर रहे हैं साहब, किसान हम भी हैं, हमारे आप किसान दिक्कत नहीं हैं? है। जी बिल्कुल। झूठ कह रहे हैं भाई साहब। अरे साहब क्यों नहीं? किसान तो वहाँ जा रहा है ना बॉर्डर पर, आप तो यहाँ कह रहे हैं खुश है हम तो बीजेपी। अरे साहब भाई वहाँ पर कितना समय मिल रहा है किसान को खेती से फुर्सत नहीं साहब। अच्छा, जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम होगा जी? राजेंद्र उपाध्याय, कहाँ से आए हैं? मंडी धनौरा से। अच्छा अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, किसे जिता रहे हैं? चुनाव को बहुत बढ़िया देख रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास जीत होगी। किनकी होगी? ये भाजपा सरकार की होगी। अरे कैसे होगी? कैसा होगी? जब वोट देंगे तो जीतेंगे और कोई हारेंगे, और जब वोट देंगे मन तन धन से सब लड़ाएंगे, मन तन धन से लड़ाएंगे चुनाव। पक्का करके। अमरपाल जी जीत रहे हैं लग रहा है पाल जी आपको? जीतेंगे और आखिर में ऊपर वाला मालिक है, पूरी धनमन से तैयार है। लग रहा है कंवरपाल जी जीत रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो पक्की है। अरे कहते हैं मजदूर परेशान है बीजेपी सरकार में, आप बता रहे हैं यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी को जिता रहे हैं आप लोग। नहीं, हम तो इसीलिए सबसे पहले हमें भाजपा की पार्टी चाहिए, भाजपा से ही हम खुश हैं, और कोई पार्टी से अरे बाबा क्या दे दिया बीजेपी ने, भाजपा ने आप लोगों को? कुछ भी दे दिया। सबसे पहले तो राम नाम ही दे दिया, सबसे अच्छा दुनिया भर में हो रही है। सबसे बढ़िया राम नाम के गुण गाए जा रहे हैं, सब खत्म हो गया था। और नाम के गुण पहले भी तो गाते होंगे ना बाबा? पहले गाते थे तो चुप कर दिए जाते थे लोग, हट पर अखिलेश की सरकार में कुछ बंद कर देते थे, पकड़ के डाले जाते। मतलब अखिलेश की सरकार में जो सरकार पहले आई हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था, जो छोटे आदमी को ज्यादा दबाया जाता था, व्यवस्था नहीं होती थी। अच्छा, मतलब किसी की भी सरकार रही है? कोई सरकार नहीं बढ़िया नहीं रही, इससे बढ़िया सरकार नहीं है।
बीजेपी से बढ़िया नहीं है। इससे बढ़िया सरकार नहीं। अरे बाबा मजदूर भी तो परेशान है, मजदूरी कहते हैं खत्म हो गई है, युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई है, किसान परेशान है। रोजगार तो बतेरा दे रहे हैं, लेना ना लेना उनके हाथ में, वो तो वो जाने करके मतलब उनके तो रोजगार बहुत खुले हुए हैं, करने वाले कर्मचारी ये ना दे में तो इनके हाथ में तो नहीं है। सरकार ने रोजगार बहुत मान रहे हैं, सरकार ने बहुत दे रखे हैं, दे रखा है रोजगार, बहुत रोजगार। सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, इसमें झूठ क्या बोलना। महंगाई दे रखी है, ये बताइए बाबा असली बात बोलिएगा। महंगाई की मजबूरी है, महंगाई तो ये जो है होगी, जब जनता भी ज़्यादा होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, ये मानते हैं कि जनता ज़्यादा हो गई है तो महंगाई बढ़ गई और ज़मीनें कम हो गई, सब में प्लॉटिंग हो गई, कॉलोनियाँ बन गई, किसी में कुछ लग गया, किसी में फैक्ट्री लग गई, तो खेती बाड़ी कम होगी, महंगाई तो बढ़ने का मतलब ही है, बढ़ेगी, ये तो बढ़ेगी। रोज फिर भी बीजेपी को जिताओगे महंगाई में? फिर भी बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, हाँ, पूरी आपने तो पूरा मन बना लिया, फिर बना रखा पक्का करके मन बना लिया है। हाँ जी, क्या नाम होगा आपका? जागेश वर्मा। हाँ जी, जागेश वर्मा। वर्मा जी, आप किसे जिताना चाहते हैं? सच बोलना, इनके दबाव में मत बोलना। जो अपना जीत रहा वही जीतेगा। कौन जीत रहा, वही तो पूछ रहे हैं। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी जीत रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। राहुल क्यों नहीं जीत रहे हैं? ये अपनी अपनी अच्छाई बुराई है। अरे नहीं, मैं देखिएगा, मेहनत की मैं बात करूं, युवा नेता है राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश के अंदर की, ताकि कल को लोग उनका साथ दे, जिताए उनको। हाँ जी, अब मोदी जी को जिता रहे हैं फिर। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा अमन कुमार। क्या नाम होगा भाई? अमन सैनी। सैनी जी, किसे जिता रहे हैं? मोदी जी हैं साहब अपने तो। मोदी जी को क्यों भाई साहब? मोदी जी काम उनके बहुत बढ़िया हैं। आप देखिएगा, आप युवा हैं, कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। मिल रहा, कौन कह रहा है रोजगार नहीं? विपक्ष वाले सभी तो कहते हैं। पक्ष वालों कह दो। इलेक्शन लड़वाने पे 14 दिन के 14 करोड़ रुपए कमाए बैठा अगला आदमी, कैसे नहीं मिल रहा? इलेक्शन लड़वाने का काम है ललित भाई के साथ हमारा, ठीक है। और हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? 14 दिन के हमने लगभग 24 लाख रुपए कमाए हैं। और 14 दिन के भाई साहब? 14 दिन के। सुनो और मैं बताऊँ इनके काम, फ्री राशन और लैट्रिन बाथरूम हमारे घर में कहीं नहीं थे भाई, वो मिल गया हमें, घर मिल गया, 2 बार लैट्रिन मिल गई, झूठ कुछ नहीं। अभी तक फ्री राशन मिल गया है, आज तक स्कॉलरशिप नहीं थी, स्कॉलरशिप मिल गई, स्कॉलरशिप भी आ रही है? स्कॉलरशिप आ रही है, एससी वालों की कभी स्कॉलरशिप नहीं। और भाई दुनिया भर की नौकरियां मिल गई। और तो आप लोग ऐसी समाज से हैं? ओबीसी से भाई, और कुल मिला कर सबसे मेन बात जो है भाई, खुलेआम जी रहे हैं, कोई मुसलमान कोई कुछ नहीं, सब दब कर रह रहे हैं। नहीं भाई, अमरोहा में निकलना भारी था। सच कह रहे भाई? बिल्कुल राइट। आज नमस्ते करके आई हूँ, चौधरी साहब राम राम ऐसा करके वो निकले हैं खुद, जो बात है वो। पहले की मैं बात करूं, देखिएगा, पहले जो तुलना होती है, आप बता रहे हैं कि निकलना भी मुश्किल था, कुछ ऐसी 1-2 घटना जो आपको याद हो, ऐसा हुआ है? हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत किया जाता था पहले, लेकिन अब तो बहन जी नमस्ते, ये हसीन। अरे घरों में से भैंस खोल लग रहा था यार, और रात को आप लोगों के घर से घर को रात में भैंस खुल जाकर रहती है। दादा बताएंगे दादा। तो अब क्या मामला फिर? पहले भैंस घुलती थी, अब तो भैंस खोलने छोड़ो, घर के आसपास नहीं दिख सकता। ये हमारे गांव के हैं, ये पुराने डॉन माफिया थे, अब इन्होंने योगी जी के संपर्क में आके इन्होंने 3 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन इन्होंने सब गुंडागर्दी छोड़ दी, सीधा एनकाउंटर करवाने का बाबा सपोर्ट मिला। क्या नाम होगा भाई साहब? केस। अरे मजा ले रहा है। कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। क्या नाम होगा भाई साहब? समरपाल सैनी। सैनी जी, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, किसे जिता रहे हैं? योगी जी को। योगी जी को जिता रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, ये भी योगी जी को जिता रहे हैं? क्लियर है अपने, ऐसे तो 70% वोट है। क्या मामला भाई साहब, क्या दे दिया बीजेपी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने आप लोगों को? हिंदू हैं अच्छा, वो, हिंदू नहीं है क्या? तो हिंदू है तो भाई, हिंदू हैं, हिंदू के संग रहे, हाँ। मोमडन के संग नहीं है ना, हिंदू के संग रहेंगे, हिंदू के नहीं, वो हमें सही नहीं लगते, फर्जी आदमी है। कौन भाई साहब? कौन? राहुल उस आदमी ने, राहुल। उनने कुछ करा आज तक? बताओ, योगी ने क्या नहीं करा? मैं हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालेंगे, ये कहते हैं देश से बाहर निकालना, इसलिए राहुल गांधी को वोट नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं चाहते कि। क्या नाम है ताऊ जी? नंदकिशोर। कहाँ से आए हैं? अमरोहा से। यहीं से है? हाँ। क्या देख रहे हैं चुनाव का माहौल? जयंत चौधरी जी का जो बीजेपी में गठबंधन हुआ है, जयंत को दे रहे हैं गन्ने का रेट, जयंत बढ़ाएगा। अच्छा, ये रेट न बढ़ाते गन्ने का। अच्छा, हम तो जयंत को दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो जयंत जी के साथ हैं? हाँ, जयंत को दे रहे हैं वोट। तो जयंत भी तो बीजेपी के साथ है। 400 पार बता रहे नहीं, जयंत ने इशारा दिया, तो गन्ने का भी तो 400 से पार होगा नहीं, इशारा दिया उसने। गाय बछड़े जब फिर जो खेती खा रहा उनका कुछ और कर रही है, मामला खराब है ना खराब ना, वोट तो लोकदल की वजह से देंगे ना। अच्छा, और जयंत जी
जयंत जी के साथ है। तो जयंत जी बीजेपी में तो है, बीजेपी के साथ ही तो है, उसे तो वोट दे रहे हैं, जब तो दे रहे हैं। तो जिता देंगे फिर यहाँ पर। हाँ, 1 लाख वोटों से निकली भाई, 1 लाख वोटों से जीतेगा। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है चुनाव का जो माहौल है कहीं ना कहीं फायदा हुआ है दोनों पार्टियों को, जयंत जी को और बीजेपी को? फायदा हुआ। हाँ, मान रहे हैं? हाँ, जैन साहब के साथ हैं। हाँ, अब और उसी वजह से वोट हो रहा। अच्छा, हाँ, और किसानों के लिए भी उन्होंने कहा, जैन साहब ने भी समस्या इन पे सुना, जयंत पे सुना था, गन्ने का रेट आगे को बढ़ेगा। अगली बार 400 पार। 400 पार। हाँ, जैन साहब ने कहा, ये जवाब दिया। अच्छा, हाँ, सुना आपने जयंत जी ने क्या कहा? जैन साहब ने ये कहा, सीटें 400 पार, तो गन्ने का भी रेट 400 पार। तो उम्मीदें हैं जयंत चौधरी जी पर, आपके नेता हैं, कि गन्ने पर कहीं ना कहीं किसानों की बातें होगी। हाँ, किसानों के लिए बातें जैन साहब रखेंगे अपनी, और उसी बेस पे सारा किसान जाट वर्ग पूरा समर्थन और वोट देगा। अच्छा, सिर्फ हाँ, जयंत की वजह। जयंत जी के साथ निकलेगी, कमल की सीट निकलेगी, निकल जाएगी। आपका निकलेगी।